चलिए मैं आज आपको एक सच्चाई बताता हूँ। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कई साल हो गए आपको तैयारी करते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप एक चीज़ समझिए कि इंडिया में हर साल लगभग 6 से 7 करोड़ लोग या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम की। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये हो गए सेंट्रल के एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम्स हैं, और अदर अपने स्टेट के एग्ज़ाम हो गए। यूपीएससी में ही मात्र 10 से 13 लाख लोग हर साल तैयारी करते हैं और इसका सिलेक्शन रेट सिर्फ 0.1% है। तो क्या जो अदर लोग हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं, या वो अगली साल प्रिपरेशन नहीं करते हैं? करते हैं। और एसएससी रेलवे को मिला लिया जाए तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग हर साल इसमें परीक्षा में बैठते हैं, फॉर्म भरते हैं। ठीक है। अगर आप देखो एनटीपीसी की बात करें तो आपको पता है कि 10+2 और ग्रेजुएट का मिला के 1.5 करोड़, 1 करोड़ 21 लाख के करीब फॉर्म इस बार पड़ा था। और ग्रुप डी एलपी में भी ऐसे ही फॉर्म पड़ते हैं, 1 से 1.5 करोड़, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो 3 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, 3 साल 2 साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और आपके फैमिली की अगर स्थिति अच्छी नहीं है या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो कैसे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें करके, मैं खुद प्राइवेट जॉब या टीचिंग करके मैंने कैसे अपनी तैयारी करी, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन प्लस प्राइवेट जॉब क्या की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। अगर आप डिसिप्लिन है, आपका एम फिक्स है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसे और कब शुरू करनी चाहिए प्राइवेट जॉब, अगर आप तैयारी कर रहे हो। सबसे ज़रूरी बात जो ये है वो आपको समझनी चाहिए। तैयारी और सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी प्राइवेट जॉब आप कर सकते हैं जो आपके तैयारी और सिलेक्शन में बाधा नहीं डालेगी, या आप सिलेक्शन की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम मैनेज कैसे करें, और आपका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, और कैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। इन 5 चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले किसे और कब शुरू करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ प्राइवेट जॉब। देखो, आपको मैं बता दूं कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं पहले प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ फिर तैयारी स्टार्ट करता हूँ, तो इस स्थिति में आपकी जॉब और सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। आपको करना क्या चाहिए? मैंने क्या किया, मैंने जैसे तैयारी स्टार्ट करी, सपोज करो 2016 में, मैंने 1 डेढ़ साल तैयारी करी। अब उस टाइम में मेरा क्या हुआ, मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया और मैंने बेसिक सारी चीज़ें दे दी। अब मैं मॉक पे आ गया हूँ, ठीक है, मेरे प्री एग्ज़ाम्स निकलने लगे हैं, अब मैं मॉक वगैरह देने लगा हूँ। इस स्थिति में मैं किसी प्राइवेट जॉब में जा सकता हूँ, और वो जॉब कैसी होनी चाहिए ये भी। और अगर आप सोचो कि आप पहले ही शुरुआत से ही मान लो 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, आप कोई प्राइवेट जॉब करो, पहली बात तो आपको उतनी अच्छी प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगी, फील्ड या मार्केट वाली जॉब मिलेगी, और उसके साथ प्रिपरेशन कर लो तो ये बहुत मुश्किल होता है। जो लोग भी करते हैं वो आधे अधूरे रह जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो किसे और कब शुरू करना चाहिए? कम से कम आप 1 से 1.5 साल अगर तैयारी कर चुके हैं और आपके प्री एग्जाम कम से कम निकलने लगे, मॉक वगैरह में अच्छे स्कोर आने लगे, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, दैट इज गुड, लेकिन इतना कम से कम होने लगा है। दूसरी बात, कौन कौन सी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं? देखो, मैंने जो करी थी, मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी 2018 में, और फुल टाइम टीचिंग करता था, यानी स्कूल में जाके, और वो भी बड़े हाइयर क्लासेस में। 10+2 तक मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाता था, ठीक है। अब इसमें मुझे इसके लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन डेली करनी पड़ती थी, लेकिन एक चीज़ इससे होता है कि सपोज करो 8 से 2 स्कूल है, तो आपका 7 से 3 मैं मान लेता हूँ, और इसमें इतना मतलब हेक्टिक नहीं होता, बोलने से थोड़ा एनर्जी जाती है। फिर शाम को मैं ट्यूशन भी देता था। तो कौन कौन सी प्राइवेट जॉब? सबसे पहले तो कोई डेस्क जॉब अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, जैसे डाटा एंट्री वगैरह का हो गया, जो 6 से 8 घंटे की जॉब हो, 6 से 8 घंटे की जॉब हो, बस 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कौन सी जॉब नहीं, जैसे फील्ड जॉब को आपको इग्नोर करना चाहिए, फील्ड जॉब नहीं करना है। सबसे जो बेस्ट होता है वो आपका होता है ट्यूशन, या फिर आप अगर स्कूल में पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे अगर आपका बेसिक अच्छा है तो 10th तक भी अगर आप मैथ्स या साइंस पढ़ाएंगे तो आपके प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा, और आपके पढ़ाई में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, उसके लिए जिन्होंने पहले से तैयारी कर ली है। अब टाइम मैनेज करेंगे। मैं देखो क्या करता था, जैसे मैं रात को तो थक जाते थे, क्योंकि रात में भी ट्यूशन, शाम को भी ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, तो मैं सुबह कोशिश करता था कि 5 बजे उठ जाऊँ। 5 बजे उठने के बाद 5:30 बजे तक अपनी नित्य क्रिया करने के बाद 2 से ढाई घंटा,
मतलब 7:30-8 बजे तक मैं एक तो मॉक दे ही देता था एनटीपीसी का। ठीक है, एक मॉक दे देना है आपको, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी स्कूल का मैं मुझे पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा के जाता था। और जब भी मुझे स्कूल में, जैसे मेरे के 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, तो उसमें से 6 ही पीरियड इंगेज होता था, 2 पीरियड तो मेरे खाली होते थे। तो उन 2 पीरियड का मैं सदुपयोग करता था इनका एनालिसिस करने में। एकदम एग्जैक्ट नहीं कि डेली ही करता था, कभी कभी मिस भी होता था। और उसके बाद 2:30-3 बजे घर आता था, तो 1 घंटा आराम करता था। फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाते थे जो 7-7:30 बजे तक। फिर शाम को मेरे पास 2 घंटे का समय। और ये समय मैं कब मैनेज कर पाता था? जब मैं घर पे रहता था तब। अगर आप घर पर नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो आप जॉब के बाद आओगे तो फिर खाना बनाने की दिक्कत, तो ये सारी चीज़ें भी करना मुश्किल हो जाती हैं, फिर आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। तो टाइम मैनेज ऐसे करना है कि कम से कम एक मॉक का टाइम आपको मिलना चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर या जीएस आप पढ़िए आधे 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे रोज। और मॉक और उसका एनालिसिस, ये डेली का काम आपका होना चाहिए अगर आपने 1-1.5 साल तैयारी कर ली है। इस हिसाब से कम यहाँ पे 2 घंटे और 1 घंटा ये, और 1 घंटा अगर और निकाल लेते हो तो आपका पढ़ाई अच्छे से होता रहेगा। डेली रूटीन मैंने यही बताया। मॉर्निंग में जल्दी उठना ही, अगर आप जॉब कर रहे हो प्राइवेट, तो मॉर्निंग में अगर जल्दी उठोगे तभी आपका तैयारी हो पाएगी। अगर आप सोचो इवनिंग में कर लोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिन भर के थके होने के बाद आप इवनिंग में तैयारी नहीं कर सकते। तो मॉर्निंग टाइम जितना जल्दी, 4 बजे भी उठ सकते हैं तो आप उठ जाइए, 6 घंटे की नींद लीजिए, और मॉर्निंग में ही आपका रूटीन सेट होना चाहिए कि 3 से 4 घंटा मैं यहाँ पढ़ाई कर लूँगा। ठीक है। अब करना क्या है, देखो, पहली बात तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, और कि कौन से लोग प्राइवेट जॉब करते हैं जो फैमिली से वीक होते हैं, या जिनकी फैमिली को पैसे की ज़रूरत होती है या उनको नहीं दे सकते हैं। और अगर आप फैमिली से अच्छे हैं, सपोर्टिव है फैमिली आपकी, पैसे वाले हैं, तो आप नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो आप प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट करिए और प्राइवेट जॉब में जाइए। लेकिन जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जा सकते हैं, फैमिली की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, सक्सेस आपको मिलेगा अगर आपके प्री एग्ज़ाम्स अभी निकल रहे हैं, आपको लगता है कि निकलेगा। बस क्या करना है, निगेटिव लोगों से दूर होना है। रोज़ आपको मिलेंगे कुछ ऐसे लोग जो आपको निगेटिविटी देंगे। पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए, और लोगों को मत ढूंढिए, खुद ही पॉजिटिव बनिए। खुद इतना पॉजिटिव बनिए कि निगेटिव लोग आपके पास आ ही ना पाए। और अगर डेली आप मेहनत करेंगे तो जॉब के साथ आराम से नौकरी पा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर सिर्फ एक मॉक और डेली 1 से 2 घंटा रिवीजन करेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। एक पतली कॉपी बना के उसमें सेपरेट रूप से सब लिखते रहो और रिवीजन करते रहो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।